क्या आप रोज़ इंग्लिश बोलना चाहते हो? अगर हाँ, तो आज के वीडियो में सीखेंगे 30 पावरफुल डेली यूज सेंटेंसेस। वेलकम बैक टू ETI। मेरा नाम है रिचा और मैं एक कोर्स रन कर रही हूँ जिसमें 90 डेज़ का टाइम लेके हम डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस प्रैक्टिस कर रहे हैं। जो मेरी पहली वीडियोस देख चुके हैं, क्योंकि मैंने डे 1 से लेके डे 13 तक की वीडियोस ऑलरेडी अपलोड कर दी है। अगर आज आप डे 14 में पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो आपको मैं बता दूं, आप मेरा चैनल विजिट कर सकते हो और प्लेलिस्ट है 90 डेज़ स्पोकन इंग्लिश कोर्स की, आप उसमें विजिट करके सारी की सारी वीडियोस चेक कर सकते हो। तो वीडियो को ज़्यादा डिले नहीं करते हैं, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का फर्स्ट सेंटेंस है इट डजेंट मैटर। इट डजेंट मैटर, इसकी हिंदी होती है कोई फर्क नहीं पड़ता। कोई फर्क नहीं पड़ता। जब इस तरह के वाक्य होते हैं कोई फर्क नहीं पड़ता, जिसमें कोई स्पेसिफिक सब्जेक्ट नहीं है, सब्जेक्ट जैसे मैं, आप, तुम, वह, यह, वह, इस तरह के अब अगर शब्द नहीं होते हैं तो इस तरह के सेंटेंसेस में हम को इट से स्टार्ट करना होता है। दिख रहे हो ना आप सेंटेंस, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसमें ये सेंटेंस किसने कहा है, किससे कहा है, वो नहीं पता चल रहा है, इसलिए इस तरह के सेंटेंसेस को हम इट से स्टार्ट करेंगे। और इट के साथ प्रेजेंट, ये जो वाक्य है ये प्रेजेंट टेंस का, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। और प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में जो हेल्पिंग वर्ब यूज होती है वो है डू, DO डू, और DOES डज। डू और डज, ये दो हेल्पिंग वर्ब यूज होती हैं। अब क्वेश्चन आता है कि इट के साथ हमने डज क्यों लगाया, तो मैं आपको बता दूं, हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो डिपेंड करती है सब्जेक्ट के ऊपर। सब्जेक्ट अगर आपका ही है, सी है, इट है, तो आप डज का ही यूज करोगे। अगर आपका सब्जेक्ट मैं, आप, तुम ऐसे होता, वे ऐसे होता, जैसे आई के साथ डू आता है, ही, वी के साथ डू आता है, और यू के साथ डू आता है, दे के साथ डू आता है, इस तरह के अगर होते सब्जेक्ट तो आपको डू ही हेल्पिंग वर्ब का यूज करना होता। लेकिन ही, सी, इट के साथ डज का यूज करते हैं। और ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल नेगेटिव सेंटेंस का मतलब है कि हमें डू नॉट या डज नॉट इस तरह की हेल्पिंग वर्ब को यूज करना होगा। तो हमने सेंटेंस क्या लिखा है इंग्लिश में, इट डजेंट। डजेंट का मतलब है इट डज नॉट, इट डज नॉट मैटर। मैटर मतलब कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई फर्क नहीं पड़ता, नहीं पड़ता। इट डजेंट मैटर। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट सेंटेंस। अब नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। आई गॉट इट। आई गॉट इट। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, आई। आई की हिंदी होगी मुझे, मुझे। गॉट मतलब आना, समझ में आना। आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया, मुझे समझ आ गया। इसकी हिंदी क्या होती है, आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। ठीक है, अब ये गेट नहीं यूज करके हमने गॉट का यूज किया है। इससे ये पता चलता है कि ये जो वाक्य है सेकंड नंबर का, ये पास्ट टेंस का वाक्य है। पास्ट टेंस में क्या होता है, जो मेन वर्ब होती है उसकी हमेशा सेकंड फॉर्म यूज होती है। तो गेट एक मेन वर्ब है जिसकी सेकंड फॉर्म होती है गॉट, GOT, गॉट सेकंड फॉर्म। इसलिए आई गॉट इट, मुझे समझ आ गया। आ गया वाक्य में क्या है लास्ट में, या, इसलिए ये एक पास्ट टेंस का सेंटेंस था। नाउ हम अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 3 की। दैट्स नॉट फेयर, या इसको हम ऐसे ही पढ़ सकते हैं, दैट इज नॉट फेयर। इसकी हिंदी होगी मैं सहमत नहीं हूं, मैं सहमत नहीं हूं। ये एक प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का
क्या है? सिंपल सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस सिंपल नेगेटिव सेंटेंस है। सिंपल सेंटेंस होता मैं सहमत हूं, ये है सिंपल सेंटेंस। मैं सहमत नहीं हूं, ये है आपका नेगेटिव सेंटेंस। अब देखो, मैंने पहले ही सेंटेंस नंबर 1 में आपको बताया था कि सब्जेक्ट अगर आई है, आई के साथ यू है या दे है, इस तरह के अगर सब्जेक्ट हैं तो इनके साथ हम डू नॉट का यूज करते हैं। इनका जब भी हम नेगेटिव वाक्य बनाते हैं तो डू नॉट जो है हेल्पिंग वर्ब वो लगाते हैं। अब यहाँ 4th नंबर के सेंटेंस में आपको आई लिखा था, आई के बाद लिखना हेल्पिंग वर्ब क्या होगा हमको? मैं नहीं हूं, मैं नहीं हूं, आई डोंट या आई डू नॉट, दोनों ही सही है। आई डोंट एग्री, अग्री का मतलब क्या होता है? सहमत होना। अग्री मतलब सहमत होना, इसको हम इसलिए बाद में लिख देंगे। आई डोंट अग्री, मैं सहमत नहीं हूं। अब 1 से लेके 4 तक सेंटेंस हो गए हैं। अब हम बात करते हैं सेंटेंस नंबर 5 की। लेट इट बी, लेट इट बी की हिंदी होती है जाने दो, जाने दो। लेट इट बी, इसकी हिंदी क्या होती है? जाने दो। जो भी वाक्य लेट से स्टार्ट होंगे, इस तरह के आप 8-10 वाक्य प्रैक्टिस करो। इस तरह के वाक्यों की हिंदी इस तरह से ही होगी, लेट इट बी, जाने दो। इसको मैं अलग से भी आपको बना के दे दूंगी, 10-20 सेंटेंसेस जो लेट से स्टार्ट होते हैं। अभी हम यहाँ पे एक सेंटेंस देख रहे हैं, इसी को प्रैक्टिस करते हैं। लेट इट बी मीन्स जाने दो। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 6। व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन, इसकी हिंदी होती है क्या चल रहा है, क्या चल रहा है। रहा है, रही है, रहे हैं अगर वाक्य के अंत में आते हैं तो वह प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के सेंटेंस होते हैं। और ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस का एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। इंटेरोगेटिव सेंटेंस किसे कहते हैं? जिसमें वाक्य में हमेशा कुछ क्वेश्चन मार्क होता है, कुछ ना कुछ पूछा जाता है। क्या वर्ड यहाँ पे बताता है कि ये एक इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। क्या बता रहा है यहाँ पे कि ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है। अब क्या के लिए हमने वर्ड यूज किया है? व्हाट, WHAT, व्हाट। और हेल्पिंग वर्ब इसमें क्या रहेगी? इज। व्हाट इज गोइंग, गोइंग मतलब चलना। गो मीन्स चलना, और गो में अगर ING लगा देंगे तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस माना जाएगा, क्योंकि मेन वर्ब के साथ ING हमेशा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में लगती है। तो व्हाट इज गोइंग ऑन, चल रहा है, चल रहा है। व्हाट इज गोइंग ऑन। ये आपको सेंटेंस समझ में आ गया होगा। अगर ये सेंटेंस ऐसे होता, क्या चल रहा था या क्या चल रहा होगा, तो ये सेंटेंस अलग तरह से बनता। चूंकि इस सेंटेंस में चल रहा है लिखा है, इसलिए है के लिए हम हेल्पिंग वर्ब इज यूज करेंगे। इज, व्हाट इज गोइंग ऑन या व्हाट्स गोइंग ऑन, क्या चल रहा है। और लास्ट में क्वेश्चन मार्क का सिंबल, ये हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही लगता है। व्हाट इज गोइंग ऑन। अब है नेक्स्ट सेंटेंस, सेंटेंस नंबर 7 में है आई एम यूज्ड टू इट। आई एम यूज्ड टू इट, इसकी हिंदी होती है मुझे इसकी आदत है, मुझे इसकी आदत है। मुझे है, इसकी हिंदी होती है हमेशा आई एम, मुझे है। आई एम क्या है? यूज्ड मतलब आदत होना। आई एम यूज्ड टू इट, इट मतलब इसका या इसकी। इट का क्या मतलब है यहाँ पे? इसका या इसकी। मुझे इसकी आदत है। आई एम यूज्ड टू इट, ये इसका सेंटेंस हो जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 8। डोंट टेक इट सीरियसली। डोंट से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है ये, याद रखना। लेट का हमने एक सेंटेंस देखा है आज डे 14 में, डोंट का एक सेंटेंस देखा है डे 14 में।
अगर आपने मेरा चैनल विजिट कर लिया है, प्लेलिस्ट पे आप पहुंच गए हो, तो प्लेलिस्ट में आपको डे 1 से लेकर डे 13 तक में लेट के, डोंट के, आई एम के बहुत सारे सेंटेंसेस मिल जाएंगे, आप उनको भी प्रैक्टिस कर सकते हो। अब हम अपने सेंटेंस पे आते हैं। डोंट टेक इट सीरियसली का मतलब होता है हिंदी में इसे गंभीरता से मत लो। मत लेने को इंग्लिश में बोलते हैं डोंट, डू नॉट या डोंट। डोंट टेक, टेक मतलब लेना, मत लेना, मत लो। डोंट टेक इट, इट मतलब इसे, इट मतलब इसे। और क्या नहीं लेना, गंभीरता से। गंभीरता मतलब सीरियसली, सीरियसली को हिंदी में क्या बोलते हैं, गंभीरता से। तो इजी हो गया आपके लिए बोलना, डोंट टेक इट, डोंट टेक इट सीरियसली, इसे गंभीरता से मत लो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 9। आई कांट, कांट हैंडल दिस, आई कांट हैंडल दिस, मैं इसे संभाल नहीं सकता। जब वाक्य के अंत में सकता, सकती, सकते आते हैं तो हेल्पिंग वर्ब हमेशा कैन यूज होती है। कैन, CAN, कैन का यूज करते हैं हम जब वाक्य में सकता, सकती या सकते आते हैं। अब ये एक नेगेटिव सेंटेंस है, जब हेल्पिंग वर्ब कैन यूज हो रही है लेकिन नेगेटिव सेंटेंस है तो कैन को हम यूज करेंगे कैन नॉट, कैन नॉट या कांट, कांट। आई कांट हैंडल मतलब संभालना, हैंडल मतलब संभालना। और इसे, इसे या यह की इंग्लिश होती है दिस, दिस को हिंदी में क्या बोलती हैं, यह या इससे। आई कांट हैंडल दिस, मैं इसे नहीं संभाल नहीं सकता। आई कांट हैंडल दिस। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 10। इट्स अप टू यू, इट्स अप टू यू, या ऐसे ऐसे बोल सकते हैं, इट इज अप टू यू, इट इज अप टू यू। इट इज की हिंदी होगी यह है, यह है। इट इज यह है। अप टू यू का मतलब होता है तुम पर निर्भर, तुम पर निर्भर। अप टू यू, अप टू यू की हिंदी क्या होती है, तुम पर निर्भर। तो इट इज अप टू यू, यह तुम पर निर्भर है, यह तुम पर निर्भर है। अप टू यू 3 वर्ड का सेंटेंस है और इसका मतलब क्या होता है, तुम पर निर्भर। अप टू यू, यू मतलब तुम, टू मतलब पर और अप मतलब निर्भर। इट इज अप टू यू, तुम पर निर्भर है। बच्चों 1 से लेकर 10 तक के सेंटेंस आज हमने बहुत ही स्पीड में कंप्लीट किए हैं। अभी 12 मिनट हुए हैं और 12 मिनट में हमने 10 सेंटेंस इन डिटेल अच्छे से प्रैक्टिस कर लिए हैं। इसलिए मैं यहाँ पे थोड़ा सा ब्रेक ले रही हूँ और ब्रेक में मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि ये एक 90 डेज का स्पोकन इंग्लिश कोर्स है जिसमें मैं आपको एक लैंग्वेज सिखा रही हूँ जिसका नाम है इंग्लिश। और इस लैंग्वेज को सिखाने का तरीका मेरा ये है कि मैं आपको हिंदी के सेंटेंसेस को इंग्लिश में कैसे उसको कन्वर्ट करते हैं, क्या उसमें ग्रामेटिकल रूल्स यूज होते हैं और किस तरह की सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो, कॉमन मिस्टेक्स आप कर सकते हो, वो मैं आइडेंटिफाई करके आपको इन डिटेल एक्सप्लेन करती हूँ। मेरा यही वे रहेगा इस थ्रू आउट इस कोर्स को कंप्लीट करने के दौरान। तो जो बच्चे इस वीडियो को अभी विजिट कर रहे हैं, फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं और इंग्लिश सीखने में इंटरेस्टेड हैं, उनको मैं बता दूं कि तरीका नेक्स्ट लास्ट वीडियो तक भी यही रहने वाला है। इसमें आपकी ग्रामर भी एक्सप्लेन होती है, आपको टेंसेस भी इसमें एक्सप्लेन होते हैं और इसमें आपको हिंदी का सेंटेंस आपको इंग्लिश में अपनी रेगुलर लाइफ में, अपनी डे टू डे लाइफ में कैसे यूज करना है वो आपको बताया जाता है। अगर आप इस तरह के पैटर्न में सीखने में इंटरेस्टेड हैं तो चैनल पर जाइए और चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए क्योंकि मैं एवरी डे नई वीडियो अपलोड करती हूँ। अगर आप
मेरे चैनल से कनेक्ट रहना चाहते हैं तो एवरीडे मॉर्निंग में 10 to 11 o'clock के आसपास आपको मेरी नई वीडियो मिल जाया करेगी और आप उस वीडियो को देखकर अपनी इंग्लिश को रिवाइज कर सकते हो। खुद सेंटेंसेस बोल बोल कर प्रैक्टिस कर सकते हो, जैसे मैं प्रैक्टिस करती हूँ। एक वे मैं आपको बता रही हूँ प्रैक्टिस करने का। आप मिरर के सामने खड़े हो जाओ और मिरर के सामने खड़े होकर इन्हीं सेंटेंसेस को आप अगर प्रैक्टिस करोगे तो आपका एक्सेंट भी इम्प्रूव हो जाएगा। आपको एक दूसरे इंसान के सामने बोलने में इंग्लिश में कभी झिझक महसूस नहीं होगी। पहले आप अपने आप से बात करो और जब आपकी ये प्रैक्टिस कंटिन्यूस आप करोगे तो आप में खुद में इतना कॉन्फिडेंस बिल्डअप हो जाएगा कि आप वही सेम सेंटेंसेस किसी और के सामने किसी और सिचुएशन के समय इमीडिएटली बोल सकने में सक्षम होगे। अगर आपने मेरा वीडियो अभी तक पूरा देख लिया है तो वीडियो को मैं फिर से वीडियो पे वापस आ रही हूँ, वीडियो को फिर से कंटिन्यू करती हूँ। उससे पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल से जुड़ते हैं तो कृपया वीडियोस को देखने के बाद अपना कमेंट जरूर कर दिया करें। मुझे आपका फीडबैक जानना बेहद ज़रूरी है इस कोर्स को बेटर से बेटर बनाने के लिए। आपके कमेंट नहीं आ रहे हैं, आप चैनल विजिट कर रहे हो, वीडियोस को देख रहे हो, वीडियोस पे केवल व्यूज़ पे व्यूज़ बढ़ते जा रहे हैं, लेकिन कमेंट बहुत ही कम परसेंटेज है। वीडियोस पे कमेंट के जरिए ही मुझे पता चल पाएगा कि आप कोई इस तरह से समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है, या आपको कोई डिफ़िकल्टी हो रही है, या आप इस तरह से समझने में आपको अच्छा फील हो रहा है। ईच एंड एवरीथिंग आई एम हियर टू लिसन। आप जो भी मुझे बताओगे मैं वह सब सुनने के लिए तैयार हूँ और आपके कमेंट्स के जरिए ही मैं आपसे कनेक्ट हो सकती हूँ। तो मैं आपको ये सभी के सभी जो सेंटेंसेस हैं इनको मैं पीडीएफ के जरिए भी आपको मैं देने के लिए रेडी हूँ और आपको मैं क्विज़ेस भी अपने चैनल पे बना बना के अपलोड करने के लिए रेडी हूँ। बट आपका एक इंटरेस्ट होना चाहिए कि आप ऐसी चीज़ों में इंटरेस्टेड हैं या नहीं। आप अपने आप को इम्प्रूव करने के लिए, अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करने के लिए आप क्या कर रहे हैं, ये आपको मुझे बताना बेहद ज़रूरी है। तो मैं आप सभी से एक यही रिक्वेस्ट करूँगी कि जो लोग 90 डेज तक अगर मेरे साथ कनेक्टेड रहते हैं, चाहे वो कितने ही लोग हों, पर आप प्लीज़ मेरे से कनेक्ट रहिए, कमेंट्स के जरिए मुझसे कनेक्ट रहिए। मेरा इंग्लिश टॉक्स इंडिया के नाम से व्हाट्सअप चैनल भी है, आप मुझे व्हाट्सअप चैनल के थ्रू भी कनेक्ट कर सकते हैं। मेरा इंस्टाग्राम पेज भी है, आप उससे भी मुझे कनेक्ट कर सकते हैं। पर आप मेरे साथ कनेक्टेड रहिए और वो पॉसिबल है केवल और केवल आपके कमेंट्स के जरिए। तो चलिए मैं फिर से आप वीडियो पे वापस आती हूँ और हम वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सेंटेंस नंबर 11 पे आते हैं। सेंटेंस नंबर 11 है मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। जैसे एक हमने सेंटेंस सीखा था लेट इट बी। सेंटेंस नंबर 5 लेट इट बी, जिसमें हमने सीखा था, इसे हिंदी में बोलते हैं जाने दो। जाने दो। वैसे ही आपको एक सेंटेंस यहाँ पे मिल रहा है, सेंटेंस नंबर 11 मेक इट फास्ट। मेक इट फास्ट। इसे जल्दी करो। इसे जल्दी करो। फास्ट मतलब जल्दी, इट मतलब इसे, और करो मेक मतलब करना। मेक इट फास्ट। इसे जल्दी करो। मेक इट फास्ट। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 12 आई विल फिगर इट आउट। आई विल फिगर इट आउट। इसकी हिंदी होती है मैं इसका हल निकाल लूंगा। मैं इसका हल निकाल लूंगा। आई विल का मतलब है मैं लूंगा। आई विल मैं लूंगा। मैं क्या लूंगा? इसका हल। इसका हल मतलब इट के लिए इसका, और हल फिगर आउट करना। फिगर आउट का मतलब होता है हल निकालना। फिगर आउट करना की हिंदी क्या होती है? हल निकालना। तो मैं इसका हल निकाल लूंगा तो मेक इट आउट। फिगर इट आउट, सॉरी, फिगर इट आउट, इसका हल निकालना। फिगर इट आउट। तो इजी हो गया आपके लिए बोलना आई विल फिगर इट आउट। मैं इसका हल निकाल लूंगा। मैं इसका हल निकाल
लूंगा। आई विल फिगर इट आउट इजी। ठीक है, इस तरह से सेंटेंस आपका बन जाएगा। नेक्स्ट है सेंटेंस नंबर 13, डोंट लूज होप। डोंट लूज होप, इसकी हिंदी होती है उम्मीद मत हारो या उम्मीद मत खो। उम्मीद मत खो। आज की वीडियो में हमने पहले भी एक डोंट का सेंटेंस किया था, वो था सेंटेंस नंबर 8, डोंट टेक इट सीरियसली, जिसकी हिंदी थी इसे गंभीरता से मत लो, मत लो। उसी तरह से सेंटेंस नंबर 13 है, डोंट लूज होप, उम्मीद मत खो। उम्मीद मत खो। मत खो की इंग्लिश हो जाएगी डोंट लूज। डोंट लूज। और उम्मीद होने को इंग्लिश में बोलते हैं होप। होप मीन्स उम्मीद होना। डोंट लूज होप, उम्मीद मत खो। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 14, आई नीड सम टाइम। आई नीड सम टाइम, इसकी हिंदी होती है मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई नीड से रिलेटेड सेंटेंस हमने पहले की वीडियोस में भी की हैं। आई नीड की हिंदी होती है मुझे आवश्यकता है या मुझे चाहिए। मुझे चाहिए। ठीक है, तो आई नीड, मुझे क्या चाहिए, सम टाइम, थोड़ा समय, मुझे थोड़ा समय चाहिए। आई नीड सम टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस है दैट्स अ गुड आइडिया, या इसे हम ऐसे बोल सकते हैं दैट इज अ गुड आइडिया। दैट से रिलेटेड सेंटेंस हमने आज पहले भी देखा है, सेंटेंस नंबर 3, जिसमें हमने सीखा था दैट्स नॉट फेयर। दैट्स नॉट फेयर, इसकी हिंदी होती है यह सही नहीं है। यह सही नहीं है। और यहाँ पर भी एक सेंटेंस हम अब क्या देख रहे हैं, सेंटेंस नंबर 15 पे है दैट्स अ गुड आइडिया या दैट इज अ गुड आइडिया, जिसकी हिंदी क्या होगी, यह अच्छा विचार है। अच्छा विचार मतलब अ गुड आइडिया। अ गुड आइडिया की हिंदी क्या होगी, अच्छा विचार। यह अच्छा विचार है, दैट्स अ गुड आइडिया। और सेंटेंस नंबर 3 था दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है। आई होप आपको ये दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 16 की। आई डोंट लाइक दिस। आई डोंट लाइक दिस, अगेन ये सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस, जिसकी हिंदी होगी मुझे यह पसंद नहीं है। मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट का सेंटेंस भी हमने आज पहले किया था, सेंटेंस नंबर 4, जिसमें हमने सीखा था आई डोंट अग्री। आई डोंट अग्री, जिसकी हिंदी होती है मैं सहमत नहीं हूँ। मैं सहमत नहीं हूँ। और ये भी एक नेगेटिव सेंटेंस है, जिसमें सेंटेंस नंबर 16 में हम बात कर रहे हैं आई डोंट लाइक दिस, मतलब मुझे पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, मुझे यह पसंद नहीं है। आई डोंट लाइक दिस, दिस मतलब यह। आई डोंट लाइक की हिंदी क्या होगी, मुझे पसंद नहीं है। और आई डोंट लाइक दिस की इंग्लिश होगी मुझे यह पसंद नहीं है। आई होप आपको दोनों सेंटेंस अच्छे से समझ में आ गए होंगे। अब बात करते हैं नेक्स्ट सेंटेंस की, सेंटेंस नंबर 17, यू आर राइट। यू आर राइट, ये एक सिंपल सेंटेंस है। हो के लिए यहाँ पे आर का यूज करेंगे क्योंकि सब्जेक्ट हमारा यू है, और यू के साथ हेल्पिंग वर्ब यूज होती है आर। यू आर राइट। राइट मतलब सही होना। सही होना, यू आर राइट। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 18, आई वॉज बिजी। आई वॉज बिजी, जिसकी हिंदी होती है मैं व्यस्त था या मैं व्यस्त थी। वॉज एक हेल्पिंग वर्ब है जो पास्ट टेंस में यूज होती है। WAS वॉज और WERE वर। वॉज और वर ये दोनों ही हेल्पिंग वर्ब हैं जो कि पास्ट टेंस में हमेशा यूज होती हैं। तो आई वॉज की हिंदी क्या होगी, आई के साथ हमेशा वॉज का यूज करते हैं।
आई के साथ कभी भी वर का यूज नहीं करते। आई वर इज अ नेगेटिव रॉन्ग सेंटेंस। आई वॉज इज अ करेक्ट सेंटेंस। आई वॉज की हिंदी होती है मैं था या मैं थी। अब मैं कैसा था? बिजी। बिजी मतलब व्यस्त होना। आई वॉज बिजी, मैं व्यस्त था। या आई वॉज बिजी की हिंदी क्या हो सकती है? मैं व्यस्त थी। मैं व्यस्त थी। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 19। 19 पे सेंटेंस है टेल मी द ट्रुथ। टेल मी द ट्रुथ, सच बताओ। टेल मी द ट्रुथ की हिंदी होती है सच बताओ। बताने को इंग्लिश में बोलते हैं टेल, TELL, टेल। और टेल के बाद यहाँ पे लिखा है मी, ME, मी का मतलब होता है मुझे। तो अगर इस सेंटेंस को हम ऐसे बोलते हैं मुझे सच बताओ या सच बताओ, दोनों ही सेंटेंस करेक्ट हैं। टेल मी द ट्रुथ ये करेक्ट सेंटेंस है, मुझे सच बताओ या सच बताओ। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 20। आई एम गेटिंग लेट। आई एम गेटिंग लेट जिसकी हिंदी होती है मुझे देर हो रही है। मुझे देर हो रही है। ये एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। कैसे पता किया हमने एक प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है? क्योंकि इसके वाक्य में अंत में लिखा है रही है, हो रही है। और क्या हो रही है? देर हो रही है। देर होने को इंग्लिश में बोलते हैं गेटिंग लेट। गेटिंग लेट। तो मुझे देर हो रही है। आई एम गेटिंग लेट, मुझे देर हो रही है। नेक्स्ट सेंटेंस है सेंटेंस नंबर 21। आई विल कॉल यू बैक। आई विल कॉल यू बैक। आई विल से हमने आइडेंटिफाई किया कि यह एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। आई विल। और कॉल यू बैक, कॉल करने को, वापस कॉल करने को बोलते हैं। वापस कॉल करने को बोलते हैं कॉल यू बैक। कॉल यू, यू मतलब तुम्हें, तुम्हें वापस कॉल। कॉल यू बैक, मैं करूँगा। आई विल, मैं तुम्हें कॉल करूँगा। आई विल कॉल यू बैक, ये इसकी हिंदी होती है, इंग्लिश होती है। नेक्स्ट सेंटेंस है अगेन डोंट का। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट मतलब मत करो, क्या नहीं करो? मेक एक्सक्यूजेज मतलब बहाने बनाना। एक्सक्यूज मतलब बहाना, और बनाने को बोलते हैं, बहाना बनाने को बोलते हैं मेक। मेक एक्सक्यूजेज की हिंदी होती है बहाने बनाना। तो इसको बोलते हैं डोंट। डोंट ये मत करो, तो आप इंग्लिश में बोल सकते हैं डोंट मेक एक्सक्यूजेज। डोंट एक्सक्यूजेज इज अ रॉन्ग सेंटेंस। डोंट मेक एक्सक्यूजेज इज अ राइट सेंटेंस। डोंट मेक एक्सक्यूजेज की हिंदी होती है बहाने मत बनाओ। बहाने मत बनाओ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 23। क्या है? आई एम सीरियस। सीरियस वर्ड अगर मैं पहले भी सीखा था, सीरियस वर्ड की हिंदी होती है गंभीर। गंभीर। और मैं हूँ की इंग्लिश होती है आई एम। मैं हूँ, आई एम। आई एम सीरियस मतलब मैं गंभीर हूँ। आई एम सीरियस, मैं गंभीर हूँ। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 24। दैट्स इनफ फॉर टुडे। दैट्स इनफ फॉर टुडे, इसे ऐसे भी बोल सकते हैं दैट इज इनफ फॉर टुडे। इसकी हिंदी क्या होगी? आज के लिए इतना काफ़ी है। आज के लिए इतना काफ़ी है। ये सेंटेंसेस जिसमें कि सब्जेक्ट स्पेसिफिक मेंशन नहीं है, जैसे हमने आज बहुत सारे सेंटेंसेस देखे हैं जिसमें सब्जेक्ट है ही नहीं, किसने वो सेंटेंस बोला है हमें पता ही नहीं है। सेंटेंस नंबर 24, दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है, इसमें सब्जेक्ट नहीं है। दैट्स 15 नंबर का सेंटेंस देखा था, दैट्स अ गुड आइडिया, यह अच्छा विचार है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। एक और सेंटेंस देखा था, दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। और एक और सेंटेंस देखा था, सेंटेंस नंबर 10, इट्स अप टू यू, यह तुम पर निर्भर है, इसमें भी सेंटेंस नहीं है, वो सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट नहीं है का मतलब है कि उसमें किसने वो सेंटेंस बोला है वो नहीं पता, उसमें मैं नहीं है, आप नहीं है, तुम नहीं है, वे नहीं है, वह नहीं है, वह लड़के के लिए लड़की के लिए वह नहीं है उसमें।
तो इस तरह के सेंटेंसेस जिसमें कि सब्जेक्ट मिसिंग होता है, उन सेंटेंसेस की जो इंग्लिश बनाते हैं उसमें हम दैट का यूज़ या इट का यूज़ करते हैं। इसीलिए इट्स अप टू यू, यह तुम पर निर्भर है, ये सेंटेंस बन गया था। और दैट्स नॉट फेयर, यह सही नहीं है, ये सेंटेंस बन गया। और उसी तरह से ये जो सेंटेंस हम अभी बात कर रहे हैं, सेंटेंस नंबर 24, ये बनेगा दैट्स इनफ फॉर टुडे, आज के लिए इतना काफ़ी है। तो ये तो हमें समझ में आ गया, सब्जेक्ट नहीं है इसमें। लेकिन इनफ का हिंदी क्या होता है? काफ़ी होना, काफ़ी होना। टुडे मतलब आज के लिए, टुडे मीन्स आज के लिए, फॉर टुडे का मतलब आज के लिए, और इनफ मतलब इतना। ठीक है, तो ये सेंटेंस आपको समझ में आ गया होगा। दैट इज इनफ, ये इतना काफ़ी है आज के लिए, फॉर टुडे। दैट इज इनफ, इतना काफ़ी है आज के लिए, फॉर टुडे। अभी तक हमने 1 से लेकर 24 तक सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए हैं और वीडियो हाफ एन आवर की होने वाली है। वीडियो को ज़्यादा ना लेंदी करते हुए आप लोगों से फिर से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने मेरी वीडियो स्टार्टिंग से लेके एटलीस्ट यहाँ तक देख ली है, एटलीस्ट हाफ एन आवर तक आपने मेरी वीडियोस देख ली हैं, तो एक कमेंट मेरे चैनल पर आप ज़रूर कर दीजिएगा कि वीडियो आपको कैसी लग रही है। नाउ हम अपने वीडियो पर वापस आते हैं, सेंटेंसेस पर वापस आते हैं और बात करते हैं सेंटेंस नंबर 26 की, जिसमें लिखा है कीप योर प्रॉमिस। कीप मतलब रखना, निभाना, योर मतलब तुम्हारा या अपना, प्रॉमिस मतलब वादा। कीप योर प्रॉमिस, इसमें भी सब्जेक्ट नहीं है। कीप योर प्रॉमिस, इसकी हिंदी होगी अपना वादा निभाओ। अपना वादा निभाओ, निभाने के लिए कीप, अपने के लिए योर और प्रॉमिस के लिए वादा। ये आपको समझ में आ गया होगा सेंटेंस। आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस सेंटेंस को बहुत बार प्रैक्टिस करें। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 27 सॉरी। नेक्स्ट सेंटेंस इज सेंटेंस नंबर 27, आई विल नॉट गिव अप। इसकी हिंदी होती है मैं हार नहीं मानूंगा, मैं हार नहीं मानूंगा। पहली बात तो ये कि ये आई विल से स्टार्ट हुआ है, इट मीन्स यह एक फ्यूचर टेंस का सेंटेंस है। और फ्यूचर टेंस में भी ये सिंपल सेंटेंस नहीं है, ये फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस क्या होगा? मैं हार मानूंगा। ये फ्यूचर टेंस का सिंपल सेंटेंस है, जिसकी इंग्लिश होती आई विल गिव अप। आई विल गिव अप, मैं हार मानूंगा। लेकिन ये फ्यूचर टेंस का नेगेटिव सेंटेंस है। नेगेटिव सेंटेंस क्या बन जाएगा? आई विल नॉट गिव अप। विल यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, और हेल्पिंग वर्ब में हम नॉट तभी लगाते हैं जब वाक्य हमारा नेगेटिव होता है या सेंटेंस हमारा नेगेटिव में रिस्पॉन्स दे रहा है। तो आई विल नॉट गिव अप। गिव अप का मतलब होता है हार मानना। गिव अप मीन्स हार मानना। नाउ हम बात करते हैं सेंटेंस, नेक्स्ट सेंटेंस की, जो आपको दिया है स्टे पॉजिटिव। स्टे पॉजिटिव, स्टे पॉजिटिव की हिंदी क्या होती है? सकारात्मक रहो। पॉजिटिव का मतलब होता है सकारात्मक, और सकारात्मक रहने के लिए इंग्लिश होती है स्टे। स्टे, सकारात्मक रहो, स्टे पॉजिटिव। तो आपको ये सेंटेंस समझ में आ गए होंगे। 1 से लेके 28 तक हमने सेंटेंस कंप्लीट कर लिए हैं, और अब हम बात करेंगे आज के वीडियो के लास्ट 2 सेंटेंसेस की। लास्ट 2 सेंटेंसेस जो बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंस हैं, और उसको कंप्लीट करने के बाद हम आज अपना डे 14 वाइंड अप करेंगे। तो सेंटेंस नंबर 29 है लेट्स डू इट टुगेदर। लेट्स डू इट टुगेदर, जिसकी हिंदी होती है अभ्यास, चलो इसे साथ में करते हैं। लेट्स डू इट टुगेदर की हिंदी क्या होती है? चलो इसे साथ में करते हैं। लेट का एक और सेंटेंस हमने आज के वीडियो में देखा था, सेंटेंस नंबर 5, लेट इट बी। लेट इट बी, जिसकी हिंदी होती है जाने दो, जाने दो। लेट इट बी,
और अब हमारा सेंटेंस नंबर 29 है, जो भी लेट से स्टार्ट हुआ है और जिसमें सेंटेंस कह रहा है लेट्स डू इट, लेट्स डू इट टुगेदर। टुगेदर की हिंदी होती है साथ में। टुगेदर, TOGETHER, टुगेदर का मतलब होता है साथ में, साथ में। और डू इट मतलब करते हैं। डू मतलब करना, इट मतलब इसे। लेट्स डू इट, चलो इसे करते हैं। लेट्स डू इट, इसकी हिंदी क्या होगी? चलो इसे करते हैं। लेट्स डू इट। अब इसे कैसे करते हैं? साथ में करते हैं। तो हमने क्या जोड़ दिया वाक्य में? टुगेदर। तो सेंटेंस क्या हो जाएगा? लेट्स डू इट टुगेदर, चलो साथ में, चलो इसे साथ में करते हैं। ये इसकी हिंदी हो जाएगी। अब आज की वीडियो का आखिरी सेंटेंस है प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। अभ्यास, अभ्यास को इंग्लिश में बोलते हैं क्या? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस का मतलब होता है हिंदी में अभ्यास, और मेक मतलब करना, बनाना, और परफेक्ट मतलब परफेक्ट करना। अब यहाँ पे अभ्यास हो गया प्रैक्टिस के लिए। अभ्यास से ही क्या मिलती है? सफलता मिलती है। सफलता मिलने को यहाँ पे हमने इंग्लिश में वर्ड यूज़ किया है मेक परफेक्ट। मेक परफेक्ट, मेक परफेक्ट की हिंदी क्या है यहाँ पे? सफलता मिलना, मिलना। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, अभ्यास से ही सफलता मिलती है। प्रैक्टिस मेक्स परफेक्ट, परफेक्ट। चलो आज की वीडियो को यहीं पे वाइंड अप करते हैं, और अब मिलेंगे हम आपके साथ डे 15 में। अगर आपको ऐसे डेली सेंटेंसेस सीखने हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और कमेंट में लिख दें डे 15। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।